तो हरियाणा में धान की बिजाई शुरू हो चुकी है। लोग पहले अपने परंपरागत तरीके से इसकी रोपाई करते थे, लेकिन अब पानी की खपत को कम करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग की एक नई पहल धान की सीधी बिजाई के लिए किसान को जागरूक किया जा रहा है। और इस बार हरियाणा में किसान धान की सीधी रोपाई कर रहे हैं। अब सीधी रोपाई के फायदे क्या होते हैं, जैसे कि पानी कम लगता है, लागत भी कम लगती है, इसके अलावा भी क्या खास होता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गिरते भूजल स्तर के कारण पानी की कमी से धान की फसल की बिजाई में आने वाली परेशानियों से किसानों को निजात मिली है। किसान इस नई तकनीक से काफी खुश हैं। पहले धान की बिजाई के लिए किसानों को मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब नई तकनीक आने से जहां किसानों को लाभ मिल रहा है, तो वहीं समय और पैसे की भी बचत हो रही है। साथ ही किसान अब सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। धान की बिजाई करने से परहेज कर रही है और धान की सीधी बिजाई ही करने में समझदारी दिखा रही है। धान की सीधी बुवाई के फायदे: पानी की कम होती है खपत, समय से तैयार होती है फसल, पर्यावरण प्रदूषण में आती है कमी, मजदूरी लागत में कमी आएगी, नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं होती, धान की सीधी बुवाई से मिट्टी को नुकसान नहीं होता। वहीं इस तकनीक को लेकर किसानों का कहना है कि पहले वो सीधी बिजाई को लेकर जागरूक नहीं थे। जब उन्हें विभाग द्वारा पता चला तो उन्होंने धान की बिजाई सीधे मशीनों से करनी शुरू कर दी है। ਇਹਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭੂਜਲ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੀਦੀ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੀ ਬਚਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਇਹ 'ਚ ਜੀ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ बचत हुई, साडी पानी की बहुत बचत हुई है। बता दें, सरकार की तरफ से इस बार सिरसा को सीधी बिजाई के लिए 85,000 हेक्टेयर का टारगेट दिया गया है। किसानों को इसके लाभ के लिए पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा में सीधी बिजाई को पंजीकृत करवाना होता है, ताकि किसानों को सरकार द्वारा प्रति एकड़ 4,000 का अनुदान जो दिया जाता है वो किसान को मिल सके। मैं डॉक्टर जोगिंदर राणा, तकनीकी सहायक कृषि निदेशक सिरसा। और जैसा कि आपने पूछा है कि कितना टारगेट है, हमारा वर्ष 2022 में 8,000 एकड़ का टारगेट था, जिसके अगेंस्ट किसानों द्वारा 26,314 एकड़ रजिस्टर्ड किए गए और हमारी कृषि विभाग की टीम ने 21,548 एकड़ वेरीफाई किए। और वर्ष 2023 में 25,000 एकड़ का टारगेट हरियाणा सरकार द्वारा कृषि विभाग को प्राप्त हुआ था और 11,312 किसानों द्वारा 88,823 एकड़ जो है पंजीकृत करवाए गए, जिसमें से 78,201 एकड़ जो विभाग द्वारा सत्यापित किए गए और उसके बाद 4,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसानों को अनुदान राशि वितरित की गई। इस वर्ष 2024 में हरियाणा सरकार द्वारा हमें 85,000 एकड़ का टारगेट दिया गया है। किसान साल दर साल जागरूक होकर इस विधि को अपना रहे हैं और इस विधि को अपनाने से किसान जो है वो 18 से 20% तक पानी की बचत करता है और किसान हर वर्ष एरिया सिरसा जिले में बढ़ोतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो पहले से किसान जागरूक हुए हैं, क्या अपील करना चाहेंगे अन्य किसानों को भी? मेरा सभी किसानों से अपील ये है कि परंपरागत जो धान की खेती ट्रांसप्लांटिंग द्वारा करते हैं उसे छोड़कर DSR विधि अपनाएं और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार द्वारा जो लाभ 4,000 रुपये पर एकड़ का दिया जा रहा है उसे भी प्राप्त करें। सबसे पहले किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत DSR को पंजीकृत करवाना होगा। उसके बाद अन्य विभागीय कार्रवाई उपरांत किसान को 4,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से सब्सिडी प्राप्त होगी। हरियाणा में धान की बिजाई शुरू हो चुकी है। धान की बिजाई पहले परंपरागत तरीके से की जाती थी, लेकिन अब किसान आधुनिक मशीनों के सहयोग से धान की बिजाई कर रही हैं। इनमें से एक है DSR मशीन। इस मशीन के तहत धान की सीधी बिजाई की जाती है। मशीन से धान की सीधी बिजाई को DSR तकनीक कहा जाता है, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।